प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी मायावी जीव हैं। जिधर भी नजर उठाकर देखो, परमेश्वर की प्रकृति ही नजर आती है, माया ही नजर आती है। और हम इस मायावी रंगमंच पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम यहाँ इस रंगमंच पर अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। और यही कारण है, मतलब हम जब भूल जाते हैं कि हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर कई बार आशा, निराशा, सफलता, असफलता, व्याधियाँ, रोग, तरह तरह की चीज़ें हम पर हावी होने लगती हैं और हमारा मन उस रोल से अलग हटकर अपनी ही दुविधा में डूब जाता है। और कई बार हम ईश्वर पर भी प्रश्न खड़ा करने लगते हैं। ऐसे ही एक कमेंट किया है भाई साहब ब्रह्म कुमार जी ने। आप इस कमेंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। महात्मा जी, दास का क्वेश्चन ये है, जब हम सारे परमात्मा के बच्चे हैं, उनके अंश हैं, तो परमात्मा ने हमको धरती पर क्यों भेजा, किस लिए भेजा? वो चाहते तो किसी को नहीं भेजते। अगर वो अपने बच्चों से इतना ही प्यार करते हैं तो हमको दुख क्यों देते हैं, हमको जन्म मरण के चक्कर में क्यों डालते हैं, जबकि हम सारे तो परमात्मा के ही बच्चे हैं। मैं निरंकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये सर्वव्यापी परमात्मा हर जगह मौजूद है। बस एक यही क्वेश्चन मुझे बार बार परेशान करता है। इसका आंसर मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने नहीं दिया। परमात्मा ने हमको भेजा ही क्यों इस दुनिया में? आप जी कृपा कीजिए मालिक। धन निरंकार जी। भाइयों बहनों, क्या कभी आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठे हैं? यदि उठे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ब्रह्म कुमार कितना आदरणीय ये नाम है, क्योंकि इस नाम के साथ ये ब्रह्म स्वयं समाहित हो गए हैं। ब्रह्म कुमार जी, निसंदेह हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसमें कोई संशय है ही नहीं। परंतु आपने जो लिखा कि परमात्मा ने हमें धरती पर क्यों भेजा, ये आपने कहाँ पर पढ़ा, या किसने आपसे ऐसा कहा कि हमें परमात्मा ने धरती पर भेजा है? भाई, हम तो सदा से यही हैं, सदा से, और सदा यहीं रहेंगे। कहीं हम आते हैं ना जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय में, नैत्वे बाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैब न भविष्यामि सर्वे व्यमतः परम। न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी होगा। अर्थात सदा से तू भी था, मैं भी था, और ये राजा लोग भी थे, और सदा हम सब रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम सदा से यहाँ इस निरंकार में, इस धरती पर मौजूद हैं और सदा यहाँ रहेंगे। ज्ञान प्राप्ति से पहले भी और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी हम सदा यहाँ ही रहेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि अब हमारा जन्म मरण का ये चक्र जो है ये समाप्त हो गया है। अंतर सिर्फ इतना सा है। इनके कमेंट में एक क्वेश्चन यह है कि बे, यदि अपने बच्चों को इतना ही प्यार करते हैं तो फिर दुख क्यों देते हैं? इस कमेंट का आंसर जरा गहराई से समझना होगा, तो आप इससे आगे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। भाई, पहले ये समझना होगा कि हम वास्तव में हैं कौन। हम अहम हैं, अहम जो वास्तव में होता ही नहीं। दूसरे शब्द में कहूँ कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं हैं, हम अहम हैं जो नहीं होता, अहम जो कभी हंसता है। अहम के बारे में बात हो रही है। अहम जो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खुश होता है, कभी निराश होता है, कभी आशा करता है, कभी सफलता प्राप्त करता है, कभी असफलता प्राप्त करता है। वो पल पल बदलता रहता है। अभी खुश होया और कुछ देर के बाद में अभी रोने लगता है। हम वो हैं। एक क्षण में क्रोध, अगले ही क्षण प्यार। ये हम हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सहनशीलता, नफरत, निंदा, करुणा, दया, ये हमारी वृत्तियां हैं। हमारी मतलब हमारे अहम की वृत्तियां हैं। मेरे अहम की वृत्तियां हैं। ये सब मेरे अहम में घटती हैं। ये पल पल
जन्म लेती हैं, पल पल मरती हैं, फिर जन्म लेती हैं, फिर मरती हैं, और ये क्रम हमारी अंतिम सांस तक चलता रहता है। इन वृत्तियों का, आपने वृत्तियों को सुना, जाना, उन्हें ध्यान रखना। ये क्रम हमारी अंतिम सांस तक, यानी शरीर से जो अंतिम सांस निकलती है तब तक निरंतर इनका क्रम, ये क्रम से आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ये प्रभावी होती रहती हैं। और अंतिम सांस में, यहां ध्यान से सुनना, अंतिम सांस में इन वृत्तियों में से जिस वृत्ति की भूमिका सर्वाधिक होती है, यानी जीव, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, अहम और जीव अलग, यानी जीव जब इस शरीर से निकलता है तो उस समय हमारे अहम में इन वृत्तियों में से जिस वृत्ति का भाव भावित रहता है, अर्थात जो अधिक प्रभावी रहती है, वही वृत्ति अगले जन्म का कारण बनती है। इस बारे में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त यत्र संशय। हे अर्जुन, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। परंतु इससे पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेबरम तम तमे वेत्ति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है, उसी भाव को वह प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही उस भाव से भावित रहा है। इसलिए परमात्मा नहीं भेजते हमें कहीं, हमारी वृत्तियां ही हमारे अहम को लेकर जाती हैं आगे, और यही अहम हमारी जीवात्मा के साथ समाहित होकर अगले जन्म का कारण बनता है। हम, यानी हमारा अहम गुलाम होता है इन वृत्तियों का, और इन वृत्तियों से हमारे अहम को मुक्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा तो दया करके हमें मनुष्य का दुर्लभ शरीर प्रदान करते हैं। क्योंकि मनुष्य के शरीर में जहां चेतना होती है, वही मनुष्य के शरीर में बुद्धि होती है, विवेक होता है। दूसरी योनियों के प्राणियों की अपेक्षा कहीं अधिक अपनी उस बुद्धि का, अपने उस विवेक का प्रयोग करके इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के उपरांत इसका समुचित लाभ उठाने के बजाय मनुष्य करता क्या है, इसका अनुचित लाभ उठाता है। वो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसे ऐसे दुष्कर्म करता है कि उसे पुनः लक 84 में जाना पड़ता है, लक 84 में जाना पड़ता है। क्या करता है, मदिरा की तरफ आकर्षित होता है, क्या करता है, जुए खानों में जाता है, सट्टे लगाता है, और अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं देता, खुद संस्कारों में ढला हुआ नहीं होता है, इसलिए वो समाज में भी दुष्कर्म करता है, तमाम तरह के उल्टे उल्टे कर्म करता है। जबकि इसका समुचित लाभ उठा के सत्संग में जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, अपनी आजीविका से, जो मेहनत से कमाई हुई आजीविका हो, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। अरे मनुष्य शरीर तो मिला है परमात्मा का दर्शन करके इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परंतु अपने चित्त की, अपने अहम की इन्हीं वृत्तियों के वशीभूत होकर वो फिर से एक बार लक 84 में जाने के लिए मजबूर होता है। भाई भाई प्रापत मानुष देहोरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम भजने के अतिरिक्त, सत्संग में जाने के अतिरिक्त बाकी तो जितने भी काम करता है वो तेरी मुक्ति में काम आने वाले नहीं हैं, वो तुझे फिर से लक 84 में खींच कर ले जाएंगे, क्योंकि तू तो अपनी वृत्तियों का गुलाम है ना। अरे इन वृत्तियों की गुलामी से बाहर निकलो और पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर पहचानो कि तुम वास्तव में किसका अंश हो, जिसका तुम अंश हो उससे मिलने का प्रयास करो। यदि ऐसा किया तभी पड़ेगा इस मनुष्य तन का वास्तविक मोल। प्रिय भाइयों बहनों, रहा यह सवाल कि परमात्मा हमें दुख क्यों देते हैं, तो जिसने भी आपके मन में सवाल डाला है ना कि हमें परमात्मा दुख देते हैं, तो उसका बोध, उसका ज्ञान किसी नादान नासमझ शिशु के जैसा है। परमात्मा ना किसी को सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं।
परमात्मा का सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। परमात्मा तो चैतन्य स्वरूप हैं, ये तो साक्षी मात्र हैं, केवल दृष्टा। तुम इस धरा पर अपने इस मनुष्य जीवन को लेकर क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये कभी भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करते। आप कुछ भी करते रहें, दुष्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, कुछ भी करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मात्र देखते हैं, ये अवरोध उत्पन्न नहीं करते आपके कर्म में। और इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है। मनुष्य कुछ भी करे, परमात्मा उसके काम में कभी रुकावट नहीं डालते। हाँ, वो जो करता है ये उसके फल को सुरक्षित रख लेते हैं। आप प्रेम करो, दया करो, किसी से नफरत करो, किसी की निंदा करो, किसी से घृणा करो, किसी बेटी को कुदृष्टि से देखो, उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करो, किसी को सहायता दो, किसी की मदद करो, बेटियों को बहन की या बेटी की नज़र से देखो, ये केवल दृष्टा हैं, आपके कार्य में कभी भी ये हस्तक्षेप नहीं करते। इसी को कहते हैं कर्म करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने मनुष्य को दी है। कोई भी कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, परमात्मा आपको उस कर्म को करने के लिए ना हतोत्साहित करते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए जब सब कुछ हम ही कर रहे हैं तो परमात्मा के द्वारा हमको दुख या सुख देने का सवाल ही नहीं उठता। ये सब यानी हमारे जीवन में सुख जो आते हैं, हमारे जीवन में दुख जो आते हैं, ये सब दरअसल हमारी वृत्तियों के द्वारा किए गए हमारे कर्मों का परिणाम है, बस इससे अधिक कुछ भी नहीं। हम सभी इस धरा के वासी हैं, हमारा अपना जीवन है। हमारे जीवन में इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सिर्फ घटनाएं घटती हैं। वो घटनाएं अच्छी हैं या बुरी हैं, ये हम तय करते हैं। उसी घटना को एक व्यक्ति अच्छी बताता है और उसी घटना को दूसरा व्यक्ति बुरा बताता है। पड़ोसी के घर कार आ गई, हालांकि मेरे पास भी कार है, परंतु पड़ोसी नई कार ले आया। उसके घर वाले तो खुश हैं, उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है, भैया हमारे घर नई कार आ गई, नई कार आ गई, पड़ोसियों की भी मदद करेंगे। उनके अंदर ये बात आ गई, पड़ोसियों की भी मदद करेंगे। परंतु मैं पड़ोसी, उसके घर नई कार आ गई, अंदर ही अंदर कुढ़ रहा हूं। बाहर से जाकर उसे मुबारकबाद भी दे रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ रहा हूं, मेरी बराबर का हो गया, मेरे पास भी कार थी, ये भी कार ले आया। कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये कुछ और ले आए, इसलिए आज से कुछ ऐसा करूं कि इसको नीचा देखना पड़े। ये भावनाएं, ये वृत्तियां हमें ले जाती हैं दुख की तरफ। क्या सही है, क्या गलत, ये हम तय करते हैं। क्या सुख है, क्या दुख है, ये हम तय करते हैं। मैं दुखी हो गया किसी कारण, बस कोई कारण मेरे जीवन में ऐसा बना कि मुझे अपार दुख हो गया। मेरे दुख को देखकर कोई मुस्करा रहा है अंदर ही अंदर, कोई खुश है और कोई बहुत दुखी है। उसके अंदर जो दुख है, क्या वो परमात्मा ने डाला कि ये दुखी है नरेश तो वो भी दुखी हो जाए, और मेरे दुख के कारण वो दूसरा जो कोई भी है वो खुश हो रहा है, क्या उसके अंदर खुशी परमात्मा ने डाली? ना, ये सारे का सारा काम कर रहा है उसका अहम, उसके अहम की वृत्तियां। अपने अहम की वृत्तियों के कारण ही हम दुखी होते हैं और सुखी होते हैं। भैया परमात्मा का इससे क्या लेना देना? परमात्मा तो दयालु हैं, करुणा से भरे हैं, सबके पिता हैं, हम सब इन्हीं की संतान हैं। ये कब चाहेंगे कि हम दुखी हों? परंतु मेरे अहम की वृत्तियां मुझे दुख में धकेलती हैं और मेरे ही अहम की वृत्तियां मुझे सुख की तरफ लेकर जाती हैं। किसी के सुखी, निर्लेप, निर्दिष्ट या दुखी जीवन को देखकर हम कयास लगाना आरंभ कर देते हैं। अरे वो तो बड़ा सुखी है, उसके घर में सुख के सारे साधन मौजूद हैं, बच्चे भी आज्ञाकारी हैं, सब कुछ है उसके पास, और एक दूसरे के बारे में हम कयास लगाने लगते हैं। वो उसका जीवन देखो, उसे ना सुख से फर्क पड़ता है ना दुख से फर्क पड़ता है, हर हालत में एक सा ही रहता है। वास्तव में ये कयास कौन लगा रहा है? परमात्मा ना, ये कयास लगा रहे हैं हमने उनके लिए एक अलग ही दुनिया बनाई है, अपनी सोच की दुनिया। हमारी दुनिया की सोच के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से, उसमें से किसी एक की दुनिया बहुत ही सुखकारी है और एक की दुनिया बड़ी ही संतुष्टि भरी है और किसी तीसरे की दुनिया बड़े ही दुख से भरी हुई है। परंतु
वास्तव में ऐसा है नहीं। हमने उनके लिए जो दुनिया बनाई है, उनकी वास्तविक दुनिया हमारी दुनिया से 1% भी मैच नहीं करेगी। जो हमने उनके लिए अपने अंदर बना के रखी है, हमारे द्वारा उनके बारे में बनाई गई दुनिया हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है। हमारी वृत्तियां हमें परेशान करती हैं, व्यथित करती हैं, यहां तक कि हमारी वृत्तियां ही हमें जन्म मरण के चक्कर में डालती हैं। परमात्मा नहीं डालते, परमात्मा हमें नहीं भेजते, हमारी वृत्तियां हमें जन्म लेने को, बार बार जन्म लेने को मजबूर करती हैं। शरीर तो एक ही बार मरता है, अंतिम सांस खत्म हुई, शरीर मर गया, परंतु हमारा अहम पल पल मरता है, पल पल पैदा होता है, पल पल मरता है, पल पल पैदा होता है, पल पल दुखी होता है, अगले ही पल सुखी होता है। ये क्रम सदा चलता रहता है, सदा चलता रहता है। सुख और दुख दोनों मानसिक अवस्थाएं हैं, इनका संबंध हमारे मन से है, ये हमारे मन में चलती हैं और मन में मौजूद वृत्तियां इन्हें आत्मसात करती हैं। इनका इलाज भौतिक जगत में नहीं है, इनका इलाज है आध्यात्म में। पीड़ा 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 शारीरिक अवस्था है, इसका इलाज भौतिक जगत में है, विज्ञान में है, डॉक्टर्स के पास है। शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मतलब शरीर में दुख लग रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर इलाज करेगा, दुख दूर हो जाएगा। मन में सुख दुख आ रहे हैं, परेशान कर रही हैं वृत्तियां, इनके पास जाओ, इनका इलाज इनके पास है। बार बार सत्संग में आना पड़ेगा, एक बार से बात नहीं बनेगी, एक बार आने से बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। बार बार सत्संग में आना पड़ेगा, और ना केवल आना पड़ेगा बल्कि आकर महात्माओं के प्रवचनों को सुनना पड़ेगा। ना केवल सुनना पड़ेगा बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सुख दुख दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाओगे। भाइयों बहनों, गलत तो हम हैं और दोष परमात्मा पे डालते हैं, अपने दोष को परमात्मा में डालते हैं। दरअसल ये तो मनुष्य का स्वभाव है ना कि वो अपने कष्ट का ठीकरा किसी पर फोड़ता जरूर है। हमने परमात्मा पर फोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल चल रहे हैं ना, रास्ते पे चले जा रहे हैं, दिख रहा है गड्ढा है, फिर भी गिर रहे हैं, दोष परमात्मा का है क्या? रास्ते में कंकड़ पड़ा है, आसमान की तरफ देखकर चल रहे हैं, ठोकर लग रही है, ग्रेविटेशन ने तो अपना काम कर दिया, गिर पड़े, दोष परमात्मा का हुआ क्या? क्या परमात्मा ने गिराया? परमात्मा पर दोष देना बंद करें, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि सारे दुख का कारण, सारे सुख का कारण मैं हूं, मेरा अहम है, अहम मेरा अहम है सारे दुखों का कारण। जिस दिन मैं अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेना आरंभ कर देता हूं और इनका आसरा, इनका सहारा लेना आरंभ कर देता हूं, फिर जीवन में वो जिन्हें दुख कहते हैं ना, आते ही नहीं। वो भक्त सबसे ऊपर उठ जाता है। क्या सुख, क्या दुख, क्या नफरत, क्या निंदा, तमाम नाम यहां ले सकता हूं, उन सब से ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन बन जाता है निर्लेप। फिर वो किसी को दोष नहीं देता, परमात्मा को तो कभी भी नहीं देता। जाल में आप ही फंसे हैं, आप ही ने जाल बुना है। मकड़ी जिस तरह से खुद जाला बुनती है ना, फिर वो उसमें शिकार को फांसती है और उसे खाती है। इसके उपरांत क्या होता है? वो खुद उस जाले में फंसकर अपना दम तोड़ देती है। भैया, आप मकड़ी नहीं हो, आप इस जाल में फंसे हो, निकल जाओ। यदि कोई रास्ता ना निकले ना, तो फिर इनका सहारा लो। इसीलिए होते हैं गुरु।